Hello guys, welcome to our YouTube channel Vision CML. So our today's topic is related to leverage analysis, which is covered in examination in 4 to 6 marks approx. So we will start now. What is leverage analysis? Leverage means a total which provide high result due to less effort. तो लिवरेज क्या होता है? लिवरेज एनालिसिस का मतलब ये चैप्टर अपना पढ़ने का मेन मोटिव क्या है? लिवरेज मींस मतलब लिवरेज एनालिसिस करना। लिवरेज एनालिसिस क्या होता है? आज की पूरा जो चैप्टर है अपना, इसको पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाएगा लिवरेज एनालिसिस क्या होता है। ये अपने एग्जामिनेशन में 4 to 6 मार्क्स कवर कर रहा है, तो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपन यहाँ से स्टार्ट करें। तो लिवरेज मीन्स अ टूल विच प्रोवाइड हाई रिजल्ट ड्यू टू लेस एफर्ट। मतलब ये एक ऐसा ऐसा टूल है जो कि हाई रिजल्ट देता है। क्या देता है? हाई रिजल्ट देता है। तो क्या करने के बाद देता है? लेस एफर्ट लगाने के बाद। लेस एफर्ट। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? हाई रिजल्ट दे रहा है लेस एफर्ट लगाने के बाद। इनका मतलब आप एक एग्जांपल ये ले सकते हो। मतलब मैं स्मार्ट स्टडी करके रैंक लिया हूँ। समझ रहे हो? मतलब मैं पढ़ तो कम रहा हूँ और फिर भी मेरी रैंक आ जाए। कम पढ़ने के बाद भी मेरी रैंक आ गई, तो मतलब लेस एफर्ट और हाई रिजल्ट। तो ये क्या है? लेस एफर्ट लगा रहा हूँ और रिजल्ट क्या आ रहे? हाई आ रहे। तो लिवरेज क्या बोलता है? लिवरेज का मीन्स होता है लेस एफर्ट लगाने के बाद जो अपने हाई रिजल्ट निकल गया। लिवरेज एक ऐसा टूल है जो जिसके वजह से अपन एफर्ट तो कम लगाते हैं बट अपना जो रिजल्ट है वो हाई आता है। सेकंड पॉइंट, लिवरेज मीन्स ए टूल विच क्रिएट डिसप्रपोर्शनेट चेंज बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल। ये क्या कह रहा है? लिवरेज में क्या होता है? ये क्या करता है? डिसअप्रोप्रिएट चेंज बिटवीन टू वेरिएबल, टू फाइनेंशियल वेरिएबल। क्या बताता है? चेंज बताता है टू फाइनेंशियल वेरिएबल्स के बीच में। मतलब अगर अपने दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं ना, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, जो डिसअप्रोप्रिएट डिफरेंस होता है, वो क्या होता है? लिवरेज होता है। अब इसको अपने एक स्टेटमेंट के थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा कि इसका स्टेटमेंट क्या है। लिवरेज जब अपन कैलकुलेट करते हैं तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहले अपनी सेल आती है, अपनी रेवेन्यू। ये क्या है? रेवेन्यू। मतलब इस यहाँ पे अपने को क्या है? बिल्कुल रिस्क नहीं है। रेवेन्यू जितना आप प्रोडक्ट को सेल करोगे उतनी आपकी रेवेन्यू क्रिएट होगी। जितना आप प्रोडक्ट को सेल करोगे मार्केट में उतना आप रेवेन्यू कमाओगे। रेवेन्यू भी आपकी सेल ही है। रेवेन्यू को ही तो सेल बोलते हैं। और इसमें से अपन क्या करेंगे? डिडक्ट वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसके बाद अपन डिडक्ट करेंगे फिक्स कॉस्ट। तो अपना क्या आ जाएगा? ईबीआईटी। ईबीआईटी क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अपन ने क्या करा? सबसे पहले सेल्स ली। सेल्स में से अपनी जो भी वेरिएबल कॉस्ट लगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो पर यूनिट वेरी करती है। मतलब अगर यूनिट में चेंज होगा तो अपनी कॉस्ट में भी चेंज होगा। पर यूनिट के अकॉर्डिंग वेरी करती है। मतलब आउटपुट अगर आपका जितनी पर टोटल जो आउटपुट है आपका यूनिट्स का, वो अगर वेरी करेगा तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी वेरी करेगी। ओके। देन आपका कंट्रीब्यूशन आ जाता है। कंट्रीब्यूशन के बाद आप क्या करोगे? आपकी फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करोगे। उसके बाद आपका आ जाएगा ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
उसके बाद आप क्या करोगे, आपके इंटरेस्ट को डिडक्ट करोगे। इंटरेस्ट को डिडक्ट करने के बाद क्या आ जाएगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अर्निंग और प्रॉफिट एक तरह से सेम ही होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद आप टैक्स लेस कर दोगे। टैक्स आपका परसेंटेज में गिवन होगा, लाइक 30%, 25%, कितना भी हो सकता है, एज पर क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा। 35% हो सकता है, तो ये आपको परसेंट में गिवन होगा। तो फिर टैक्स डिडक्ट करने के बाद आपको क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर आप प्रिफरेंस शेयर के डिविडेंड दे दोगे ना, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अपन क्या निकाल रहे हैं, लिवरेज निकाल रहे हैं। तो अपन को उसके लिए, लिवरेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, अर्निंग अवेलेबल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो आप इस इनकम स्टेटमेंट को और क्या नाम दे सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये आप दूसरा नाम दे सकते हो इस इनकम स्टेटमेंट को, क्या नाम दे सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये निकाल लिया आपने। उसके बाद आप इसको अगर नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दोगे जो अपने इक्विटी शेयर होल्डर ने होल्ड कर रखे हैं, तो आपका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा, ईपीएस निकल के आ जाएगा। तो ईपीएस से क्या पता लग जाता है कि अपन पर शेयर पे जो अपना इन्वेस्टमेंट है पूरा कंपनी का, उस पर अपन पर शेयर कितना अर्न कर रहे हैं, पर शेयर अपनी अर्निंग क्या रह रही है, अर्निंग पर शेयर निकल के आ जाएगा यहाँ पर। समझ गए। अब सेल्स अपनी क्या है, सेल्स अपन को पता नहीं है, अपनी मतलब सर्टेन नहीं होती कि कितनी सेल होगी। तो वहां पे बिल्कुल रिस्क नहीं है, सेल जितनी ज्यादा अपनी क्वालिटी होगी उतनी ज्यादा होगी, तो यहाँ कोई रिस्क ही नहीं है। तो यहाँ पे कोई डर नहीं है अपने को। उसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कितनी भी हो सकती है, पर मतलब मार्केट के अंदर अगर जो अपन आज कोई भी मतलब परचेज करने जाते हैं मार्केट में, कोई भी चीज अपन लेने जाते हैं, तो अपने को जरूरी थोड़ी कि लास्ट टाइम जितनी रेट में मिलेगी उसी रेट में आज मिलेगी। वेरी भी कर सकता है, मार्केट मार्केट वेरी करता रहता है, तो वो चेंज भी हो सकती है, तो वो चेंज होगी तो वो बढ़ जाएगी। और ऐसे ही अपना फिक्स कॉस्ट का, फिक्स कॉस्ट भी अपनी रिस्क है। फिक्स कॉस्ट का भी यही है कि अगर मार्केट में जो अपनी डिमांड एंड सप्लाई है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। अब इसके बाद अपन देखते हैं, ये अपन ने इनकम स्टेटमेंट देख लिया। इससे क्या निकाला अपन ने, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और अर्निंग पर शेयर, दो चीजें यहाँ से अपने को निकल के आ गई। पहला तो क्या निकला, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर करके अपन ने क्या निकाल लिया, ईपीएस निकाल लिया। आप यहाँ पे, अब देखते हैं दूसरा अपन, नेक्स्ट पेज पे। हम्म, टाइप ऑफ लिवरेजेस। सेकंड पॉइंट क्या है अपना, इसको सेकंड टॉपिक, टाइप ऑफ लिवरेजेस। फर्स्ट तो अपन ने पढ़ा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में अपन ने क्या सीखा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर और अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, ये अपन ने वहां पे देखा। कैसे निकालते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करने के बाद अपना क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। और कॉन्ट्रीब्यूशन में से अगर अपन अपनी फिक्स कॉस्ट को हटा देंगे, जो अपनी फिक्स कॉस्ट है, जैसे अपना रेंट हो गया, और रेंट के अलावा भी अपनी काफी सारी फिक्स कॉस्ट होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, वो अपने को देना ही देना है। तो वो उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट के बाद ईबीआईटी। ईबीआईटी में से आप इंटरेस्ट डिडक्ट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ईबीटी, या फिर उसको आप क्या बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसमें से आप अपना जो टैक्स का परसेंट गिवन होता है उसको आप डिडक्ट कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसमें से आप प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, तो आपका क्या निकल के आएगा, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब टोटल अर्निंग में से यहाँ बताता हूँ मैं आपको, टोटल जो मेरी अर्निंग है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, एक अपना होता है इक्विटी का डिविडेंड, ऐसे बोल सकते हो। तो अगर मैं इसको दे दूंगा तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा मेरा रिमेनिंग पार्ट। इसको मैंने डिडक्ट कर दिया तो ये वाला पार्ट मेरा बच जाएगा, और इसको मैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ईपीएस आ जाएगा, इजी। उसके बाद अपन चल रहे हैं टाइप ऑफ लिवरेजेस, सेकंड टॉपिक।
टू टाइप्स होते हैं लिवरेज के अपने बेसिकली। ऑपरेटिंग लिवरेज, पहला क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज बिजनेस रिस्क। ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग वर्ड से ही समझ आ रहा है अपने, ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड। ऑपरेशन क्या होता है? अपना बिजनेस होता है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? बिजनेस रिस्क बोल सकते हैं। तो ये आपका क्या है, एमसीक्यू बन जाता है यहाँ से, कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है? बिजनेस रिस्क होता है अपना, बिजनेस का, ऑपरेशन से रिलेटेड। क्या होता है? ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, ऑपरेशन से रिलेटेड, है ना। उसके बाद ऑपरेटिंग लिवरेज एग्जिस्ट ड्यू टू फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व इन बिजनेस। तो ये क्या होता है? एग्जिस्ट करता है जो अपनी फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना, मतलब जो ऑपरेशन के अंदर फिक्स कॉस्ट जो अपनी लगी, वो बिजनेस के अंदर कितनी इन्वॉल्व है, ये अपना ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू अपने को पता लगता है। उसके बाद अपन बोल रहे हैं दिस लिवरेज डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन टू फाइनेंशियल वेरिएबल विच आर। ये क्या बताता है? दो अपने वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है। वो दो वेरिएबल कौन कौन से हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। मतलब अगर अपन इसको एक वर्ड के अंदर अगर अपन समझे तो अपन क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी, मतलब फॉर्मूला बन गया अपना। भाई ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है? रिलेशन बताता है। किस किस के बीच में रिलेशन बताता है? कॉन्ट्रीब्यूशन के बीच में और ईबीआईटी के बीच में। तो अपना ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। इजी। कॉन्ट्रीब्यूशन अपन ने कैसे निकाला था? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करके। जैसे एग्जांपल ले लो आप, आपकी सेल है 100 रुपए की, 100 रुपए की आपकी सेल, एंड आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 50 रुपी की। तो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया? 50 रुपीज आ गया। देन आपकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट मान लो आप 20 रुपी की। फिक्स कॉस्ट आपने लेस करी तो आपका ईबीआईटी आ गया। ईबीआईटी कितना है आपका? 30 रुपीज। तो आपका ऑपरेटिंग लिवरेज कितना होगा? 50 डिवाइड बाय 30। 50 कॉन्ट्रीब्यूशन था, 30 अपना ईबीआईटी था। तो ये इन दोनों के बीच में 5 डिवाइड बाय 3 पॉइंट्स में आ जाएगा आपका, अप्रोक्स 1 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। तो वो आप देख लेना। तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या हो गया आपका? 5 डिवाइड बाय 3 हो गया। यहाँ पे भी यही बोल रखा है मैंने, ऑपरेटिंग लिवरेज कैन बी एक्सप्रेस एज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ये डन हो गया। अब जैसे नीचे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल, ऑपरेटिंग लिवरेज इज 2, देन इट मीन्स रिजल्ट विल बी ट्वाइस ऑफ एफर्ट। मतलब अगर ऑपरेटिंग लिवरेज 2 आता है ना मेरा, जैसे मान लो यहाँ पे मेरा 1 पॉइंट कुछ आया, अभी अपन ने निकाला 1 पॉइंट कुछ समथिंग आया मेरा, 5 मान लो आप, अप्रोक्सीमेट, अप्रोक्सीमेट 1.5 मेरा क्या आ गया? ऑपरेटिंग लीवरेज। तो इसका मतलब क्या है? कि मैंने जितने एफर्ट लगाया ना, मतलब मैंने एफर्ट लगाया 1, एफर्ट लगाया 1, तो मेरे को कितना आउटपुट मिला? कितना आउटपुट मिला, कितना रिजल्ट मिला मेरे को? 1.5। तो ऑपरेटिंग लीवरेज से क्या पता लगा 1.5 से? कि अगर मैं एक का एफर्ट लगाता हूँ ना तो मेरे को 1.5 का आउटपुट मिल जाता है, 1.5 मेरे को रिजल्ट मिलता है। अगर मैं एक एफर्ट लगाऊंगा ना तो 1.5 मेरे को क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। Then OL can be expressed परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। इसका अपन एक और फॉर्मूला देख सकते हो आप। अगर आप परसेंट में इसका फॉर्मूला पूछो ऑपरेटिंग लिवरेज का, तो क्या होगा? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके। तो अपना एक और फॉर्मूला बन गया। और एक और फॉर्मूला इसका होता है, ये सेकंड फॉर्मूला था, ये थर्ड फॉर्मूला हो गया। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी
डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अपन ने टोटल तीन फॉर्मूले पढ़ लिए, वो भी लिख देता हूँ मैं एक बार, फर्स्ट वाला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। तो ये आप नोट कर लेना अगर आपको कंफर्ट लगे तो फर्स्ट फॉर्मूला तो क्या था, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में रिलेशन बता रहा था। और अगर परसेंटेज फॉर्म में अपना फॉर्मूला देखे तो दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। मतलब परसेंटेज चेंज किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे अपन, सेल्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अपना जो मेन प्रोडक्ट है ना वो सेल है। अपन सेल में से ही सब कुछ डिडक्ट कर रहे हैं, तो अपना जो परसेंटेज निकलेगा ना वो भी सेल्स पे निकलेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जैसे सेल थी अपनी 100, तो ये 100% हो गया। वेरिएबल कॉस्ट 50 थी तो 50% हो गई सेल्स पे। कॉन्ट्रीब्यूशन में मेरा 50% आ गया। देन ईबीआईटी मेरा 30 आया, तो ये 30% हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे समझू कि 30% डिवाइड बाय 50%, तो ये आ जाएगा परसेंट में आ जाएगा ये 0.3 डिवाइड बाय 0.5 भी आप इसको कर सकते हैं। तो वो ऑपरेटिंग लीवरेज आपका निकल के आ जाएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं, मैंने जो नीचे दे रखा है, सेल दे रखी है मैंने 1 लाख की। सेल मैंने कितनी दे रखी है, 1 लाख की। वेरिएबल कॉस्ट है 40%। 40% किसका निकलेगी, सेल्स का निकलेगी। अभी मैंने क्या बताया था, सेल्स से रिलेटेड है सारी चीजें, तो परसेंटेज किस पे निकलेगा, सेल पे निकलेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट किस पे 40%, सेल का 40%, तो 1 लाख का 40% कितना होता है, 40,000। उसके बाद फिक्स कॉस्ट दे रखी 30,000 की। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, तो करते हैं अपन। सेल कितनी दी अपने को, 1 लाख। देन अपना वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दे रखा है 40%, तो ये कितनी हो गई, 40,000 हो गई। तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया निकल के, 60,000। अब अगर अपन इसमें से अपनी फिक्स कॉस्ट डिडक्ट करेंगे तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, ईबीआईटी आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट अपनी कितनी है, 30,000 रुपये। तो अपना ईबीआईटी कितना आ गया, 30,000 आ गया। अब अगर अपन को ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है तो अपन कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला था, अभी अभी बताया था आपको, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन अपना कितना है, 60,000। ईबीआईटी अपना कितना है, 30,000। तो ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आ गया, 2 टाइम्स आ गया। कूल। तो अपना क्या आ गया, 2 आंसर आ गया ऑपरेटिंग लिवरेज का। तो बहुत इजी है। आपको सबसे पहला तो फोर स्टेटमेंट पता होना चाहिए, अपना स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इनकम स्टेटमेंट या फिर अपना इक्विटी शेयर होल्डर की जो कैलकुलेशन करते हैं। सेकंड, आपको ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेशन किस किस के बीच में होता है। कई बार एमसीक्यू में भी आ जाता है कि ऑपरेटिंग लिवरेज जब अपन निकालते हैं तो किस किस के बीच में अपन रिलेशन देखते हैं। तो रिलेशन किस किस के बीच में देखते हैं अपन, कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी के बीच में। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या बताता है, रिलेशन बताता है, किसका रिलेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में क्या रिलेशन है। ये कौन बताता है अपने को, ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है। सेकंड पॉइंट, if percentage increase in EBIT is 20%, by using the concept of operating leverage calculate percentage change in sale। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में बोल रहा है जो अभी अपन ने देखा ऊपर 1 लाख वाला, इसमें क्या बोल रहा है, अगर अपने को परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दे दे, अपने को क्या दे दिया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी दे दिया, वो कितना था, 20%। और अपने को क्या दे दिया, अपन ने ऑयल निकाल ही लिया था ऊपर, ऑयल कितना आया था अपना, 2 टाइम्स आया था। अब अपने से पूछ रहा है कि आप बताओ परसेंटेज चेंज इन सेल क्या होगा। तो ये तो आप कर ही दोगे 2 मिनट में, 2 मिनट भी नहीं लगेगी इसको करने में। अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था ऑपरेटिंग लीवरेज का, क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। इजी, फॉर्मूले में पुट कर दो चीजों को ले जाके, ये 20% है, तो 20% को अपन 0.20 भी लिख सकते हैं, 0.20। और परसेंटेज चेंज इन सेल है।
तो ये निकाल लोगे आप बैलेंस। इसको इधर ले जाना टू को, और इसको इधर ले जाना, आपका परसेंटेज चेंज सेल निकल के आ जाएगा। ओके, 10% आ जाएगा ये आपका। ये रहा सेकेंड एग्जाम। सेकेंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, सेल दे रखी है आपको 15,000। आपको क्या दे रखी है, सेल दे रखी है 15,000। 15 नहीं, 1,50,000। 1,50,000 की आपको सेल दे रखी है। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है 40%, किसका निकलेगा 40%, सेल्स का। फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है 40,000। और आपको क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन तो आपको पूछा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, और परसेंटेज चेंज इन सेल है अपना 12%। आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताओ, अगर परसेंटेज चेंज इन सेल 12% है। निकाल लोगे, अब कैसे निकालोगे, करते हैं, चलो। यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ। सेल दे रखी है आपकी कितनी, 1.5 लाख। इसमें से आप क्या डिडक्ट करोगे, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, 40%। तो 60,000 हो गया आपका वेरिएबल। कॉन्ट्रीब्यूशन आपका कितना आ गया, 90,000। उसमें से आप क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट को डिडक्ट करोगे। फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, 40,000। तो आपका क्या आ जाएगा, ईबीआईटी कुल। ईबीआईटी आया तो आपके कितना आ गया, 50,000। अब आप इससे क्या करोगे, सबसे पहले तो ऑयल निकाल लोगे। ऑयल का फॉर्मूला आपको बताया ही था, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन अपना 90 डिवाइड बाई 50,000। तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 1.8 समथिंग। 1.8 आ जाएगा आपका। 1.8 आ गया। अब आपसे पूछा क्या है एग्जाम में, आपका काम यहाँ तक तो हो गया, ये तो आपका फर्स्ट स्टेप मान लो, फर्स्ट स्टेप थी। सेकंड स्टेप में आपसे क्या पूछा है कि भाई परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताओ, अगर परसेंटेज चेंज इन सेल 12% है। तो 1.8 फॉर्मूले में रख दो ले जाके, अभी आपको फॉर्मूला बताया है मैंने, इसमें ले जाके पुट करना है आपको बस। सेल दे रखा है इस बार, पहले अपने को ईबीआईटी दे रखा था 12%, तो पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। तो ये निकल के आ जाएगा आपका, जो भी होगा। कितना आ गया है आपका, 21.6 समथिंग आ जाएगा। ये शायद कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पे। अपन यहाँ पे 50,000 लेंगे तो 90 डिवाइड बाय 50, ये अपना आएगा, 1 मिनट रुको मैं आपको बताता हूँ। 1.8 ही आएगा, ये मेरा सही था, इसमें शायद मिस्टेक हो गई। ये 1.8 आएगा। तो यहाँ पे कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी, तो 1.8 के अकॉर्डिंग अपन कर लेंगे। तो ये तो सही आ जाएगा आपका, 21.6 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ये नीचे थर्ड एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल है। तो इसके लिए आप क्या करना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो मैं नीचे बायो में डाल दूंगा, तो हम वहां से इस फाइल को मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, तो हम वहां से ले लेना है। तो एग्जाम्पल, आप नंबर ऑफ एग्जाम्पल जितने ज्यादा करोगे उतना आपके लिए सही रहेगा। अब जैसे मैं एक ये फोर्थ एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ये थोड़ा अच्छा है। इसके अंदर अपने को सेल दे रखी है। सेल कितनी दे रखी है, 1,20,000। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 48,000। कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा आपका 72। देन आपका फिक्स कॉस्ट दे रखा है 24,000 का, तो ईबीआईटी आएगा। अब इसके अंदर, अब ईबीआईटी से ओएल तो आप निकाल ही लोगे, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है। उसके बाद आपको बोला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, सेम क्वेश्चन है, बस एक मार्क लिया उसको। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी आ जाएगा निकल के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आपको वहां पे शेयर कर दूंगा मैं। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, फाइनेंशियल लिवरेज। हाउ टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ लिवरेज। अब अपना क्या आ रहा है, फाइनेंशियल लिवरेज आ रहा है। फाइनेंशियल लिवरेज सेकंड टाइप क्या है अपना, फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज क्या बताता है, ये रिलेशन बताता है ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। अब देखो, एक तो है आप फॉर्मूले को याद करो, एक मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ, आपको याद ही करने की जरूरत नहीं। अपन ने अभी स्टेटमेंट देखा था, इनकम स्टेटमेंट।
सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करे थे तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया था। उसमें से अपन किसको लेस करे थे, फिक्स कॉस्ट को लेस करे थे, तो अपना ईबीआईटी आ गया था। उसमें से अपन ने इंटरेस्ट लेस करा था तो अपना ईबीटी आ गया था। इसमें से टैक्स डिडक्ट करा था तो अपना पीएटी आ गया था, या इसको आप पीएटी भी बोल सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन अपन ने प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करा था तो आपका क्या आ गया था, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये आ गया था। अब अपना जो ओएल था, ऑपरेटिंग लिवरेज, वो तो किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा था, ऊपर वालों के बीच में, मतलब ऊपर से उठाया और ऊपर ही रख दिया। मतलब ऊपर इन द सेंस कंट्रीब्यूशन मेरा ऊपर है, नीचे क्या है, ईबीआईटी। पहले क्या आया था, मेरा कंट्रीब्यूशन आया था, देन मेरा क्या आया, ईबीआईटी आया। तो मतलब ये क्या बता रहा है, ऊपर से ऊपर के बीच में रिलेशन, ऊपर से नीचे वाला, मतलब कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। किसके बीच में रिलेशन बताया, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। और परसेंटेज के अंदर जस्ट उल्टा हो गया था, परसेंटेज में क्या हुआ था, ईबीआईटी तो ऊपर आ गया था और कंट्रीब्यूशन नीचे आ गया था। बस इतना सा चेंज था, परसेंटेज चेंज के अंदर केवल इतना सा चेंज था कि ये जस्ट रिवर्स हो गया था। अब भी तो क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ, और फिर क्या हो गया था, यहाँ से, इतना सा चेंज था। और क्या रिलेशन बताया था उसने, ईबीआईटी और सेल्स के बीच में, मतलब यहाँ से है। मतलब परसेंटेज में तो खा जा रहा हूँ, नीचे से ऊपर जा रहा हूँ। और अगर डायरेक्ट निकाल दूं ओएल तो क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे के बीच में रिलेशन निकाल रहा हूँ। समझ गए बात को। तो ये अगर आप याद नहीं करो तो आप अगर इनकम स्टेटमेंट भी याद रख लोगे ना, तो भी आपके लिए फॉर्मूला आप खुद बना दोगे कैसे रिलेशन बना है। और अब अपन फाइनेंशियल लिवरेज देख रहे हैं। फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। मतलब जस्ट उल्टा हो गया है। उल्टा कैसे हो गया भाई, यहाँ पे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे मैं कहाँ जाऊंगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा। मतलब ईबीटी, ईबीआईटी, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल दिया, एक मिनट। यहाँ पे भी मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेशन वही बता रहा हूँ, ऊपर से नीचे, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। मतलब अभी तक सब सही चल रहा है। अगर अपन डायरेक्ट किसी चीज को ले रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर अपन परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं तो क्या कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके। अभी एक एग्जांपल दे रखा था, ये शायद बुक का एग्जांपल है, ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी समझ नहीं आएगा यार, जब तक कुछ और। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं अपन, खुद ही फ्रेम करते हैं। एग्जांपल है अपना, सेल्स मेरे को दे रखी है 2 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है मेरे को 50%, और फिक्स कॉस्ट मेरे को एक क्वेश्चन में दे रखी है, आप मान लो 50,000। फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा राइज होता है कि आपको क्या निकालना है, ओएल निकालना है। सेकंड क्वेश्चन मेरा राइज होता है कि आपको फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है। थर्ड क्वेश्चन मेरा हो रहा है कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी बताओ इफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स मेरा दे रखा है 10%। फोर्थ क्वेश्चन मेरा बनता है परसेंटेज चेंज इन सेल्स बताओ इफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी मेरा दे रखा है 15%। तो अपने 4 क्वेश्चन बन गए। अभी यहाँ पे कैसे आते हैं एग्जाम में, जैसे 1 मार्क्स का ये आ गया, 1 मार्क्स का ये आ गया, 2 मार्क्स का ये आ गया, 2 मार्क्स का ये आ गया, तो आपके टोटल मार्क्स कितने होगा, 6 मार्क्स हो गए। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ गया। अब जैसे अपन निकालते हैं, डायरेक्ट करेंगे अपन। अपन को कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट में ले जाके सारी चीजें पुट करनी है। सेल्स अपनी 2 लाख थी, वेरिएबल कॉस्ट है 50%, किसका निकलेगी, सेल्स का निकलेगी, 1 लाख रुपए। तो अपना क्या आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया, कितना आया, 1 लाख रुपए। उसके बाद अपन ने क्या करा, फिक्स कॉस्ट को लेस कर दिया 50,000, आपका ईबीआईटी आ गया।
ईबीआईटी में से बस आप यहाँ तक ही रुको एक बार। अब अपने को क्या क्या निकालना है? ओएल, ऑपरेटिंग लिवरेज का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। 1 लाख डिवाइड बाय 50,000, तो ये 2 टाइम्स आ गया। फाइनेंशियल लिवरेज का भी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। अब उसके लिए अपना इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तो इंटरेस्ट का एक और अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। इंटरेस्ट अपना दे रखा है, जैसे मान लो आप, डिवेंचर्स थे मेरे 1 लाख के। 1 लाख के क्या थे मेरे? डिवेंचर्स थे। कितनी परसेंट की रेट के थे ये मेरे थे 8%, 8% वाले। तो डिवेंचर 8% वाले थे, तो मेरा इंटरेस्ट कितना बन गया? डिवेंचर को कितना इंटरेस्ट पे करूंगा? भाई अगर अपने कंपनी के अंदर डिवेंचर है, तो डिवेंचर अपने क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, उनको अपने को पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट का पेमेंट। इंटरेस्ट का पेमेंट पे करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी तो क्या होगी? डिडक्ट होगी। तो इंटरेस्ट को अपन क्यों डिडक्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो अपनी लाइबिलिटी है, अपने को पे करना है डिवेंचर होल्डर को। तो 1 लाख का 8% निकाल लो आप। 8,000 रुपये आपका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट और लेस कर दो। तो ये कितना आ गया? 42,000। ये आपका आ गया ईबीटी। तो फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी डिवाइड बाई ईबीटी। 40,000 डिवाइड बाई 42,000, तो ये आपका आ जाएगा 1.19 समथिंग आएगा आपका अप्रोक्स, है ना? उसके बाद अपने को क्या निकालना है? चेंज इन ईबीआईटी निकालना है। अगर चेंज इन सेल कितना है? 10% है, तो चेंज इन सेल निकाल लो। ओएल क्या है? 2 है अपना। अपने को क्या निकालना? चेंज इन ईबीआईटी, तो उसको अपन एक्स मान लेंगे। और चेंज इन सेल कितना है? 10%। तो निकल जाएगा एक्स आपका, कितना निकलेगा? 20%। इजी। उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है? अगर सेल दे रखी है अपने को कितनी परसेंट? 15%। तो भाई क्या निकालना है अपने को? ईबीआईटी निकालना है। वही फॉर्मूले में रखना है आपको ले जाके। दो ये दे रखा है, 15% ये दे रखी है, आपको क्या निकालना है? ईबीआईटी दे रखा है आपको, सॉरी। आपको क्या निकालनी है? सेल निकालनी है, तो निकाल लो भाई। 7.5% आएगी अप्रोक्स। अप्रोक्स क्या, एग्जैक्ट आएगी भाई ये तो। 15 डिवाइड बाय 2, फुल। तो ये अपने टॉपिक कवर हो गया पूरा। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना नोटिफिकेशंस के लिए। और आने वाली वीडियो में अपन इसका सेकंड टॉपिक देखेंगे, जो अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। ओके।